हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्लीपी क्लासेस में। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए एमसीक्यूज़ करंट अफेयर से रिलेटेड। चलिए तो शुरू करते हैं। आप अपने आंसर्स हमें कमेंट बॉक्स में करते रहिए, पढ़ते रहिए, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है जी। तो पहला क्वेश्चन है, मनोदर्पण जो स्कीम है वो किस चीज़ से रिलेटेड है? मनोदर्पण तो इसमें है कि साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू द स्टूडेंट्स फॉर देयर मेंटल वेलबींग, स्ट्रेस कॉल सेंटर्स फॉर राइजिंग सुसाइड्स, मेडिटेशन एंड वेल बीइंग ऑफ यूथ। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू द स्टूडेंट्स फॉर देयर मेंटल वेलबींग। देखिए जी, जैसे हमने कल के लेक्चर में भी हमने यही कहा था कि कोविड-19 से रिलेटेड आपके बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं। वो इसलिए क्योंकि 2020 जो था वो कोविड-19 से रिलेटेड था, और इसके बीच में क्योंकि हम सब लॉकडाउन में थे तो स्ट्रेस, सुसाइड्स, ठीक है जी, और फिर साथ में डोमेस्टिक वायलेंस, काफ़ी चीज़ें हैं जो सोशल प्लेटफॉर्म पे देखे जाए तो काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई थी। ठीक है जी। तो एक स्कीम लेके आई थी, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स और डेवलपमेंट ने इसको आत्मनिर्भर भारत के अंडर लॉन्च किया गया था। वो इसलिए किया था कि जो हमारा यूथ है, यूथ इज़ कंसिडर्ड एज एन एसेट फॉर एनी कंट्री, तो वो हमारा एक बहुत बड़ा एसेट है। ठीक है जी। और इस स्कीम का जो मेन फोकस था वो मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट्स के ऊपर है, अलॉन्ग विद एकेडमिक इम्पोर्टेंस। हम सबको पता है कि मोस्टली 90% जो हमारी स्टडीज़ हैं वो ऑनलाइन हो गई थी, सबको घर पे बैठना पड़ रहा था, कोई सोशल इंटरेक्शन नहीं थी। इसलिए मनोदर्पण स्कीम लॉन्च की गई थी। किसने करी थी? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट टॉप्ड अनीमिया मुक्त भारत? अनीमिया मुक्त भारत, ठीक है जी। तो इसका सही जवाब क्या है? केरला, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान। इसका सही जवाब है हरियाणा। ओके जी। तो अनीमिया मुक्त भारत जो है वो एक इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अलॉन्ग विद यूनिसेफ। ठीक है जी। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और हमारी मिनिस्ट्री है, दोनों इकट्ठे कर रहे हैं। ठीक है जी। और जो इसका एम है वो ये है कि टारगेट जो है इसका अनीमिया रिडक्शन करना है। अनीमिया क्या होता है? ठीक है जी। अनीमिया होता है आपका जो ब्लड है, ठीक है जी, ब्लड के आपको पता होंगे पोर्शंस क्या क्या होते हैं। तो इसमें जो आरबीसी काउंट है, आरबीसी काउंट जो है, रेड ब्लड सेल्स, वो कम होते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं पहुंच पाती है वाइटल ऑर्गन्स के लिए। और आपको पता है कि बच्चे जो होते हैं, ठीक है जी, वो उनकी ग्रोइंग स्टेज होती है, तो उसमें ब्लड और न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है जी। तो ये प्रोग्राम जो है वो पोषण अभियान के अंतर्गत आता है। और ये जो स्कीम क्या है वो बाय वीकली, मतलब वीक में 2 बार आशा वर्कर जो हैं वो आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स देंगे 5 साल से कम बच्चों के उम्र को। ठीक है जी। और जो आईएफए है, आयरन फॉलिक एसिड, वो 5 से 10 साल के लिए होगा, वो वीकली में, मतलब एक बार। तो इसमें हरियाणा ने काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखाई है और उसने टॉप किया हुआ है इसमें। ठीक है जी, अनीमिया मुक्त भारत के अंडर। देखिए, हर क्वेश्चन में आपको डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस मिलते जाएंगे। जैसे कि अभी अगर आप अपना थोड़ा सा एंगल बड़ा कर दें तो देखिए, इसमें से आपको ब्लड से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया साइंस का। अब बस साइंस का क्वेश्चन क्या आ गया? टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स, ब्लड ग्रुप्स। ठीक है जी। ये एक एडिशनल एक्सरसाइज है, आपको मैं बता रहा हूँ किस तरीके से यूपीएससी या कोई भी एग्जामिनर सेट करता है। ठीक है जी। तो उसका है टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप्स आ गया। फिर आपके आ गया डिजीज़ आ गई उसकी। ठीक है जी, डिजीज़ आ गई, जैसे कि कौन से वाइटामिन आ गए, मतलब डिफरेंट चीज़ें आ गई। ये साइंस से रिलेटेड आ गया। तो आप कभी भी कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं या कोई वीडियो देख रहे हैं तो मेक श्योर कि आप उससे खुद के क्वेश्चंस भी बना पाएँ। ओके जी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट चेंज द नेम ऑफ ड्रैगन फ्रूट टू कमलम? ठीक है जी। तो ड्रैगन फ्रूट जो है एक, अगर आपने खाया होगा, अगर आपने नहीं खाया है तो गूगल कर सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी फल होता है। तो इसका नाम कमलम में किस स्टेट ने चेंज किया है?
तो इसका सही आंसर क्या है? गुजरात, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब है गुजरात। तो हुआ ऐसा कि कुछ दिन पहले गुजरात के चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि हम इसको ड्रैगन फ्रूट नहीं, इसको कमलम बुलाएंगे, क्योंकि इसकी जो शेप है वो कमल की तरह दिखती है, और इसको क्योंकि एक्सपोर्ट भी करना होता है, ठीक है, तो आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत ये इसको एक एज मिलेगा। चीज़ बिल्कुल सेम ही है, लेकिन इसको नाम चेंज कर दिया गया है, ठीक है जी। और सबसे हाईएस्ट एक्सपोर्टर जो है वो कौन सा कंट्री है? वियतनाम। ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि विच स्टेट वॉन द बेस्ट टेब्लू इन रिपब्लिक डे परेड 2021। तो रिपब्लिक डे परेड 2021 में आप एक बार ये भी देख लीजिए कि आई थिंक शायद पहली बार ही ऐसा हुआ है कि हमारे चीफ गेस्ट नहीं आए थे। किसने आना था जी? यूके के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर जॉरिस जॉनसन, वो उन्होंने आना था, लेकिन वहाँ पे कोविड-19 की वजह से उन्होंने कैंसिल कर दिया था, ठीक है जी। तो बेस्ट टेब्लू मतलब, बेस्ट टेब्लू का मतलब होता है कौन सी बेस्ट झांकियाँ जो हैं हम बचपन से देखते आ रहे हैं रिपब्लिक डे की परेड, तो कौन से स्टेट ने बेस्ट टेब्लू जीता है? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। ओके जी, इसके बारे में थोड़े जानते हैं। तो टोटल 32 झांकियाँ थी, ठीक है जी, 2021 परेड में, और इस बार सिर्फ 25,000 लोगों की ही कैपेसिटी अलाउड थी कोविड-19 की वजह से, ठीक है जी। उत्तर प्रदेश ने बेस्ट टेब्लू जीता है, और जो थीम थी उत्तर प्रदेश की टेब्लू की वो थी अयोध्या कल्चरल हेरिटेज ऑफ यूपी, ठीक है जी। और जो बेस्ट डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट्स भी इसमें झांकियों में पार्टिसिपेट करते हैं, तो बेस्ट डिपार्टमेंट किसको मिला था? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, और उनका जो थीम था वो था आत्मनिर्भर भारत कोविड वैक्सीन डेवलपमेंट। तो ये देखिए, दो क्वेश्चन आप ही निकल गए यहाँ से, एक तो उत्तर प्रदेश के बारे में आ गया, और दूसरा अगर थीम पूछते हैं तो आपको ये पता है कि कल्चरल हेरिटेज ऑफ उत्तर प्रदेश। ये दो क्वेश्चन बन गए, एक ये और एक ये, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और आत्मनिर्भर भारत कोविड वैक्सीन डेवलपमेंट, ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो वैक्सीन मैत्री जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है? क्या वो वैक्सीनेशन देने के लिए है, फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए, या फिर वो कोविड-19 वैक्सीन देने के लिए है नेबरिंग कंट्रीज़ के लिए, या फुल, ये इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, फुल इम्यूनाइजेशन होना है, ये फुल इम्यूनाइजेशन अंडर मिशन इंद्रधनुष। तो आप इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है गिविंग कोविड-19 वैक्सीन टू नेबरिंग कंट्रीज़। और आपको एडिशनल जो होमवर्क है वो ही है, आपको पढ़ना है मिशन इंद्रधनुष, ठीक है जी। ये भी एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम ही है, बट इसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है जी। तो अब वैक्सीन मैत्री के बारे में थोड़े जानते हैं। तो वैक्सीन मैत्री जो है वो 2021 में लॉन्च हुआ था, जनवरी 2021, ठीक है जी। और ये है कि हमारी ये एक डिप्लोमेसी भी कह सकते हैं, इंडिया की डिप्लोमेसी ऑफ वैक्सीन, ठीक है जी, जिसमें कि हमने कोविड-19 की वैक्सीन जो बनी थी वो नेबरिंग कंट्रीज़ को गिफ्ट करी थी। और उसमें कौन कौन से कंट्री थे? मालदीव, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, मॉरिशस, सेशल, श्रीलंका और बहरीन भी, ठीक है जी। और कमर्शियल सप्लाईज़ हमने किस किस को दी हैं? मोरक्को, ब्राज़ील और बांग्लादेश को भी। तो ये वैक्सीन मैत्री के बारे में है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच कंट्री पार्टिसिपेटेड इन इंडियाज़ रिपब्लिक डे परेड 2021? नेपाल, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान। तो इसका सही जवाब क्या है? जी हाँ, इसका सही जवाब है बांग्लादेश। तो देखिए, कभी भी कोई ऐसी बड़ी इवेंट हो रही है हमारी कंट्री में जो कि बहुत ऑब्वियस है, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है, तो उससे क्वेश्चन आने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है जी। तो अब इसके बारे में थोड़े जानते हैं। तो इस बार क्या था कि बांग्लादेश का जो कंटिजेंट थे आर्म्ड फोर्सेस के, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था हमारे रिपब्लिक डे परेड पे। और ये क्यों हुआ था कि इन्होंने 50th एनिवर्सरी ऑफ 1971 लिबरेशन ऑफ वॉर जो था वो इस बार 50th एनिवर्सरी आई थी 2021 में, इसलिए उन्होंने पार्टिसिपेट किया था
ठीक है जी। और जो मार्चिंग कंटिजेंट है, कंटिजेंट का मतलब होता है टुकड़ी, ठीक है जी, उन्होंने स्पेशल रेड कॉलर्स पहने थे। और वो किस लिए पहने थे? उन्होंने ऑनर करना था हीरोज़ ऑफ 1971 वॉर। अगर आप हमारे पिछले कुछ एमसीक्यूज़ में जाएंगे तो हमने वहाँ पे मुक्ति वाहिनी के बारे में भी बात करी थी, ठीक है जी। तो और इससे पहले फ्रांस और यूएई भी दो और कंट्री हैं जिन्होंने रिपब्लिक डे परेड में पार्टिसिपेट किया। तो अभी तक टोटल 3 कंट्रीज़ हैं, ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो ये है कि एक्सरसाइज मलाबार जो है वो एक एक्सरसाइज है रिलेटेड टू इंडियन नेवी, ठीक है। दूसरा है 3 कंट्रीज इंडिया, जापान, यूएसए टेक पार्ट इन इट। तो इनमें से करेक्ट कौन सा है? अब ये बड़ा ही टेक्निकल सा क्वेश्चन है, इसको स्टेटमेंट को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। इसका सही आंसर है 2 ओनली। अब वो बोलेंगे सर ये पहली स्टेटमेंट तो सही है। अब स्टेटमेंट ढंग से पढ़िए। एक्सरसाइज मलाबार इज़ एन एक्सरसाइज रिलेटेड टू इंडियन नेवी। नहीं जी, सिर्फ इंडियन नेवी से रिलेटेड नहीं है ये। अब थोड़े से एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी, ठीक है जी। तो ये एक कोऑर्डिनेटेड नेवल वॉर गेम्स है, ठीक है जी, जिसमें इंडिया, जापान और यूएसए है। तो 1992 में सिर्फ और सिर्फ इंडिया और यूएसए थे इसमें, ठीक है जी। जो जापान है वो परमानेंट मेंबर बना था 2015 में, और इसके नॉन परमानेंट मेंबर जो हैं वो सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया हैं। तो इस बार 2020 में कौन कौन से कंट्रीज़ थे? उसमें इंडिया था, जापान था, ऑस्ट्रेलिया था और यूएसए था, सिंगापुर नहीं था। और ये हर साल होती रहती है एक्सरसाइज मलाबार। कहाँ पे हुई थी? अरेबियन सी में हुई थी इस बार, अरेबियन सी में, ठीक है जी। तो ये आपकी काफ़ी ज़्यादा डिफेंस की एक्सरसाइजेस हैं, उससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है जी। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो इंडियन नेवी ने, पहली स्टेटमेंट है कि इंडियन नेवी ने फर्स्ट बैच ऑफ विमेन पायलट लॉन्च करे, डिप्लॉय करे कोची में अक्टूबर 2020। दूसरा है उन्होंने डिप्लॉय किए थे किसमें, कौन से एयरक्राफ्ट में? मिग 29 के एयर फाइटर एयरक्राफ्ट। अच्छा, अब आपको कभी भी अगर 2 एयरक्राफ्ट के नाम आते हैं, या तो मिग 29 या मिग 29 के, मिग 29 के जहाँ पे आ गया वो ऑलवेज रिलेटेड टू इंडियन नेवी होगा, और मिग 29 है वो इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ओनली 1। ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। वो क्यों नहीं है? जो फर्स्ट बैच ऑफ वुमेन पायलट है ना, वो डॉर्नियर एयरक्राफ्ट के लिए है, ठीक है जी। डॉर्नियर एक छोटा एयरक्राफ्ट होता है जो कि जनरली सर्वेलेंस के लिए और छोटे मोटे आपके ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए भी यूज़ होता है, जो इंडियन कोस्ट गार्ड भी इसको यूज़ करते हैं, ठीक है जी। सॉरी, इंडियन कोस्ट गार्ड नहीं यूज़ करते, इंडियन एयरफोर्स ही करती है। इंडियन कोस्ट गार्ड इज़ डिफरेंट, ओके जी। और जो डिप्लॉयमेंट है वो सदर्न नेवल कमांड ऑफ इंडियन नेवी ने करी थी, ठीक है जी। और इनकी ट्रेनिंग जो है दोनों इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी ने मिलकर करी हुई है, ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट है, डॉर्नियर एयरक्राफ्ट और सदर्न नेवल कमांड। और कितनी टोटल पायलट्स? 3 थी। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द थीम ऑफ यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल वुमेन डे। तो ये क्या है? विमेन इन इक्वल पार्टनरशिप, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, विमेन टू बी प्रोटेक्टेड एंड नर्चर, विमेन इन लीडरशिप रोल इन एंटरप्रेन्योरशिप, विमेन इन लीडरशिप अचीविंग एंड इक्वल फ्यूचर इन कोविड-19। तो इसका सही जवाब क्या है? जी हाँ, ये है, ठीक है जी। तो अब क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लेते हैं विमेन डे के बारे में। तो विमेन डे कब सेलिब्रेट होता है? मार्च 8 को, ठीक है जी। तो ये बेसिकली हम सेलिब्रेट करते हैं विमेन की सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल और मतलब हर टाइप की जो आपकी अचीवमेंट्स हैं विमेन की, उसके लिए हम सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि विमेन आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। और वो कितने ज़्यादा आगे जा रही हैं, ठीक है, और उनको और कितनी अचीवमेंट करनी है, ठीक है। वी रिकग्नाइज द रोल ऑफ द विमेन इन आवर वर्ल्ड, ठीक है, एंड दैट इज़ रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज अगर इफ़ वी स्टार्ट फ्रॉम आवर ओन हाउस, तो वी हैव आवर मदर्स, वी हैव गॉट आवर ग्रैंड मदर्स, आवर सिस्टर्स, एंड देव गॉट वेरी रियल इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, ठीक है। तो विमेन, आई होप कि आप सब ने विमेन डे पे विमेन को
विश किया होगा अपने लाइफ में जितनी भी वुमेन है। ठीक है जी, तो दिस इज़ अबाउट वुमेन डे और ये इसकी थीम थी, अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन कोविड-19 वर्ल्ड। देखिए हमने डिस्कस किया था कोविड-19 कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, कितने क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं कोविड-19 से रिलेटेड, राइट। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि पराक्रम दिवस जो है, पराक्रम दिवस वो अभी रिसेंटली डिक्लेयर किया गया था, तो वो बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच लीडर है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, दीनदयाल उपाध्याय जी, पंडित मदन मोहन मालवीय जी। ठीक है जी, तो इसका सही आंसर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है जी, तो इस बार क्या हुआ था कि जनवरी 23 जो है वो नेताजी का बर्थडे होता है और इस बार 125th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की थी ऑन 23 जनवरी 2021। देखिए आपको डेज और डेट्स भी आ सकती हैं और ये बिल्कुल नई है तो आ सकती है। ठीक है जी, और किसने अनाउंसमेंट करी थी? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ये अनाउंसमेंट की थी। ओके, तो इसी के साथ आज के हमारे क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको और किस टाइप के एमसीक्यूज़ चाहिए। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपको अच्छे से अच्छा और बढ़िया से बढ़िया कंटेंट दें। और प्लीज़ अपने पेन पेपर अपने साथ रखिए, रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हैव अ वेरी नाइस डे, टेक केयर।